हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है अभी, तो हम पोर्शन उसी को रिकवर कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो पृथ्वी के परिमंडल चल रहे थे, तो हम पृथ्वी के परिमंडल पढ़ा रहे हैं अभी। परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल आप सब लोग जानते हो। पृथ्वी के चारों ओर से सिस्टमेटिक तरीके से हम जानते हैं कि क्या क्या पृथ्वी पर है, उसको हम परिमंडल के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी पर 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी पर कितने मंडल परिमंडल हैं? 4। कौन कौन से? 4 परिमंडल है। परिमंडल है 4 परिमंडल है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो देखते हैं। नंबर 1 जलमंडल, उसके बाद दूसरा स्थलमंडल, उसके बाद तीसरा कौन सा बताओ? जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया और वायुमंडल। वायुमंडल, उसके बाद चौथा कौन सा है बताओ? जीवमंडल, जिसे हम दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवमंडल। तो हम जलमंडल आपको पढ़ा चुके हैं। आप नहीं देखी हुई वीडियो तो आप, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को छोड़ दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। जलमंडल हमारा हो गया। स्थलमंडल भी शायद हो गया है, नहीं हुआ तो मैं देख लूंगा इसको। इसके वायुमंडल आज पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद जीवमंडल आपको बताएंगे। तो आप वायुमंडल को आज पढ़ाते हैं, तो आप वायुमंडल के मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वायुमंडल क्या है, उसके चारों ओर पृथ्वी की क्या सिस्टमेटिक तरीके है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर क्या महत्व रखता है, हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, किसके कारण सुरक्षित है, तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ध्यानपूर्वक। तो इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आपसे दिखाते हैं परिमंडल के बारे में, ठीक है ना। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और देखते रहिए। हम जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल क्या है? नंबर 1, हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। किससे? हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों से घिरी हुई है, इसलिए हम इसे वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या सिस्टमेटिक है? जो वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी पर क्या भूमिका निभाता है, अपनी क्या प्रिजर्वेलेंस कह सकते हैं, क्या उसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, क्या एग्जाम है। तो एग्जाम्पल हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण से हमें बचाता है। सूर्य से हानिकारक किरण आप पता है, अल्ट्रावायलेट मतलब आपको मैं बताऊंगा अल्ट्रावायलेट क्या होती है, कैसी किरणें होती है जो हमारे शरीर पे हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं। तो हम जानते हैं हानिकारक जो किरणें आती हैं किससे? सूर्य से। वो पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या गैसें एब्जॉर्ब कर लेती है हानिकारक किरणों को, हमारे मतलब पृथ्वी के नीचे स्थल मंडल है उस पर आने से रोक देती है। इसलिए हमारा जीवन संभव है, नहीं तो बहुत बड़ा जीवन हानिकारक तौर पे हो जाए, हमारे जीवन संभव ही ना हो, क्योंकि हानिकारक करने आएंगी तो कई बीमारियां पैदा होंगी। ज़्यादातर कैंसर की बीमारी होती है, आप जानते हैं। तो कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी इस समय। इसका इलाज अभी खोज रहे हैं वैज्ञानिक, पर अभी कोई डिसीजन नहीं दे पाए कि काश ऐसी कोई दवाई बन सके जिससे कैंसर पीड़ितों को बचाया जा सके। तो हानिकारक किरणें को एब्जॉर्ब कर लेती क्या? सूर्य से आने वाली किरणें क्या कर लेती? एब्जॉर्ब कर लेती कोई वायुमंडल। तीसरा हमारा वायुमंडल कितने उसमें फैला हुआ है? तो हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से ऊपर की ओर देखेंगे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसलिए हमारी जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं वो ऊपर ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है, पृथ्वी तल तक नीचे नहीं आ पाती है। तो उसको हम जानेंगे, आगे देखते हैं। इसमें भी 1600 किलोमीटर कितनी, उसमें भी 5 भाग दिए गए हैं कि कितने भागों में फैला हुआ है, 5 भागों में। उसे हम डिफाइन करने के लिए
थोड़ा बेसिक आइडिया बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो इसको साफ कर देते हैं। तो चलते हैं कैसे, देखो पृथ्वी पर वायुमंडल कहाँ पे, ऊंचाई कितनी है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर क्या है ऊंचाई। अब इसमें क्या होता है 5 भागों में, कौन कौन से भाग हैं। पहले आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरा आता है समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद तीसरा आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद आता है, कौन सा आता है बताओ कमेंट करके, मध्य मंडल के बाद कौन सा है बताओ ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल। और उसके बाद आता है लास्ट में वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। ये 5 मंडल हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। क्या सूर्य, सूर्य से किरणें आ रही हैं। तो पहली हमारी कौन सी है क्षोभ मंडल, उसके बाद दूसरी परत समताप मंडल, उसके बाद तीसरी परत मध्य मंडल, उसके बाद आयनत मंडल, चौथी और पांचवी वायुमंडल। उसके बाद कट जाओ तो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, और जितनी जितनी ऊंचाई पे करोगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मतलब तापमान बढ़ेगा और दाब, आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन की लेवल डाउन हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल हमारी पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। तो हम वायुमंडल के बारे में जानकारी आपको बताई, उसके बारे में और बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, हमने अब बताया कि पृथ्वी के चारों ओर किसी गैसों की परत है, गैसों की परत बनी हुई है हमारी पृथ्वी पर। तो कितनी है गैस, गैस कौन सी है, ये भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना, गैस कौन सी दी गई है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा, और मन से आप दिमाग से पढ़ पाएंगे। और एक बार आप समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 100% गैस है, 100% में 78%, 78% क्या है बताओ, कमेंट करो बताओ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78%। उसके बाद 21% ऑक्सीजन, 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 ठीक है ना, ऑक्सीजन। अब क्या कितनी होगी 99, बची 1% गैस। 1% में का O2 मतलब कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मोनोऑक्साइड। उसके बाद आर्गन आती है एक, आर्गन। ये हमारी पूरी टोटल कितनी गैस हो गई 100% गैसेस हो गई। उसके बाद इनका भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, ये गैसें तो हमने बता दी, हाँ ठीक है इतनी इतनी % गैस हैं, इनकी भूमिका क्या होती है। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए, मैं इनकी भूमिका बारे में आपको बताता हूँ, जो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है। तो पहली है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करती है, छोटे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव से लेकर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, स्तनधारी, मनुष्य, जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए, वृद्धि के लिए। यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो हमारी वृद्धि होगी नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी जो शरीर का विकास होता है वो नाइट्रोजन गैस पर ही डिपेंड है। ये हमारा ही नहीं, मनुष्य का ही नहीं, जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर जीवन लोग अपना यापन कर रहे हैं, सभी का महत्व तो किस पर डिपेंड है, नाइट्रोजन गैस पर। किसके लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए। उसके बाद आती है दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है हमारे जीवन में, जीवन को लंबे समय तक बना रखने। जब यदि हम ऑक्सीजन होगी नहीं तो हमारा जीवन संभव होगा नहीं, क्योंकि हम हमारी ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम जानते हैं। तो हमारा जीवन किस पर टिका हुआ है, ऑक्सीजन पर टिका हुआ जीवन, ऑक्सीजन पर है। जो हमारी शरीर की वृद्धि होती है वो किस पे होती है, नाइट्रोजन पर। किस पे होती है, नाइट्रोजन पर। तो ये हमने बेसिक बातें आपको जानी। उसके बाद हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1% अभी पृथ्वी पर है, और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से छोड़ी, जहाँ सब पृथ्वी पर छोड़ी जाती है, क्या छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर छोड़ी जाती है और पृथ्वी के पेड़ पौधों द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती है।
इसलिए पृथ्वी हमारी गर्म रहती है। पृथ्वी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पृथ्वी गर्म क्यों होती है। पृथ्वी गर्म होने का कारण कई हद तक है, पर ज्यादातर पृथ्वी के गर्म होने का कारण होता है प्रदूषण, क्योंकि पेड़ पौधे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उस समय हीटिंग छोड़ते हैं, तो इसीलिए हमारी पृथ्वी हीट होती है। तो हमने जाना पृथ्वी के परिमंडल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, और प्लीज़ शेयर भी और कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।